जैन साथियों, क्षेत्रमिति अपने कर रहे थे, शंकु और गोले पर अपनी चर्चा हो चुकी है। आज अपने स्टार्ट करेंगे बेलन। तो हेडिंग डाल लो आप, बेलन। इस संडे तक अपने जो है कंप्लीट कर लेंगे क्षेत्रमिति। उसके बाद ज्योमेट्री करवा देंगे। कोण ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके, रेखीय कोण ज्ञात करना, गुणनखंड आते हैं आप लोगों के, और ट्रिग्नोमेट्री वो साइन कोस थीटा के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आगे चैप्टर छोटे छोटे हैं, 5-5 4-4 दिनों में हो जाएंगे। ये बड़ा टॉपिक था और इससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, ये अब निपटा देंगे। चलो, बेलन। तो फॉर्मूले है इसका, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h। 2πr तो जाना पहचाना है, 2πr होता है वृत्त की परिधि। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए तो ये है बेलन की परिधि, ठीक है। बेलन की परिधि क्या, सॉरी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और ये होगी हाइट 2πr h, 2πr h, ठीक है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr और h। वक्र पृष्ठ होता क्या है? जैसे मार्कर है, तो कंपनी वाले ने बताने के लिए कि ये हमारी कंपनी का मार्कर है, तो इसके चारों ओर रेपर लगा रखा है, तो पहचान सकते हैं कि ये किस कंपनी का मार्कर है। तो उसने जो रेपर लगाया है ना, ये रेपर ही इस बेलन का वक्र पृष्ठ है, ठीक है। मैच वगैरह खेलते होंगे तो जो ग्रिप चढ़ी होती है हत्थे पर, तो वो भी हत्थे का क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ, आप देखो वक्र पृष्ठ किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से घुमाकर, ठीक है, और पूरी हाइट के ऊपर उन्होंने रेपर चढ़ाया होगा। मान लो कि एक रेपर था उनके पास में और बेलन को उस रेपर पे घुमाया तो वो रेपर चारों तरफ चढ़ गया। अब जो रेपर चढ़ा है तो वो घुमाने से चढ़ा है इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे 2πr, और जितनी बेलन की हाइट है वो हो जाएगी h, तो 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, ठीक है। 2πrh होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? ऊपर से भी उसको ढक देंगे और नीचे से भी ढक देंगे। जब दोनों साइड से ढक देंगे तो 2πr तो पहले ही ढका हुआ है, 2πrh वक्र पृष्ठ तो पहले से ढका हुआ है। ऊपर से अगर हम ढकेंगे तो πr की स्क्वायर, और नीचे से भी ढक देंगे तो भी πr की स्क्वायर, ठीक है। इसका एग्जांपल बढ़िया, शादियों में आप देख लेते हो कि दूल्हे के पास में जो खड़े लड़के होते हैं वो इसको घुमा करके एक पटाखा छोड़ते हैं, जिससे बहुत सारा जो है कचरा खिंडा देते हैं, वो देखा होगा ना। तो वो जब दुकानदार बिल्कुल पैक देता है ना, तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि चारों तरफ से वो ढका हुआ रहता है। लेकिन जब उसको पटाखा फोड़ देते हैं, जब वो बड़ा होता है, जब उसको उठा के देखोगे तो ऊपर से भी उसके कोई भी कवर नहीं होगा, आधार में भी कोई कवर नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो जो बाकी का कवर बच गया वो रह जाएगा वक्र पृष्ठ। बाकी जो कवर रह जाएगा वो तो हो जाएगा वक्र पृष्ठ, और ऊपर से भी ढका हुआ है नीचे से भी ढका हुआ है, तो πr की स्क्वायर ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आप कहोगे ऐसा तो हमने बुक में पढ़ा ही नहीं है, तो उसको बुक वाला बना देते हैं। πr की स्क्वायर होता है 2πr की स्क्वायर। πr की स्क्वायर और πr की स्क्वायर को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2πr की स्क्वायर, और ये 2πrh पहले से ही है। तो अगर आप देखोगे 2πr कॉमन है, तो 2πr तो बाहर रह जाएगा, 2πr बाहर है तो अंदर क्या आ जाएगा? h, और 2πr की स्क्वायर में यानी r 2 है, तो 2πr में 2πr बाहर है, r 2 है, एक r बाहर है, तो एक r अंदर हो जाएगा। तो बुकों में जो आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है ना। तो जब भी पढ़ोगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है। विस्तार से बताया कि ये बना कैसे है। ये वक्र पृष्ठ है, ऊपर से भी ढका हुआ है, नीचे से भी ढका हुआ है, तो हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अगर ऊपर नीचे से ढका हुआ नहीं है तो सिर्फ क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर की स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर की स्क्वायर एच। पाई आर की स्क्वायर तो सुना सुना सा लगता है। पाई आर की स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। मान लो गिलास में पानी पीना है आपको, तो गिलास में जो पानी है वो उस गिलास का आयतन है। गिलास अगर बेलनाकार है, गिलास बेलनाकार है और आप मान लो कि फ्रिज से बोतल निकाल कर और उस गिलास में डाल रहे हो, तो सबसे पहले जो पानी गिरेगा वो उस गिलास के पेंदे पे गिरेगा जाकर, और गिलास का जो पेंदा होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। अब जो पानी गिरेगा किनारों पे थोड़ी गिरेगा, यहाँ गिरेगा और इस प्रकार से फैल जाएगा, और फैलना जो है वो कहलाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। जब पानी पेंदे पर फैल जाएगा उसके बाद पानी जो है गिलास में चढ़ने लगेगा, तो ये चढ़ेगा तो ये क्या कहलाएगी, हाइट। तो बेलन का आयतन पाई आर की स्क्वायर एच। ठीक है ना। आधार का क्षेत्रफल, गिलास के आधार का क्षेत्रफल, और गिलास का आधार वृत्त होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर। और उसके बाद में जब पानी फैल जाएगा पेंदे पर, फिर ऊपर गिलास में चढ़ेगा तो वो गिलास की हाइट होगी। या आपके छत पे मान लो टंकी लगी हुई है पानी वाली, तो जब मोटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले पानी पेंदे पे गिरता है। जब उस टंकी का पेंदा पूरी तरह से पानी से भर जाता है पाई आर की स्क्वायर, उसके बाद टंकी में पानी ऊपर चढ़ता है, तो वो हो जाएगी टंकी की हाइट। तो बेलनाकार टंकी का जब आयतन पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल गुणा टंकी की हाइट, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा टंकी की हाइट। वृत्त का क्षेत्रफल क्योंकि टंकी बेलनाकार है तो उसका आधार वृत्ताकार होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई करें तो आएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और वक्र पृष्ठ की बात करें तो वृत्त की परिधि गुणा हाइट कर दें, परिधि गुणा हाइट कर दें, वृत्त की परिधि गुणा हाइट कर दे तो बनेगा वक्र पृष्ठ, और वृत्त का क्षेत्रफल गुणा हाइट कर दे तो बनेगा बेलन का आयतन। ठीक है ना। अगर परिधि गुणा हाइट करें तो वक्र पृष्ठ और क्या नाम से क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा हाइट करें तो आ जाएगा बेलन का आयतन। ठीक है। और वक्र पृष्ठ में अगर दोनों पेंदों का क्षेत्रफल, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पेंदे का क्षेत्रफल अगर जोड़ दें वक्र पृष्ठ में तो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो ऐसे थोड़ा मोटा आपको याद रहेगा, बाकी प्रॉपर तो याद करने ही पड़ेंगे। ये चीजें आपकी हेल्प जरूर कर सकती हैं। हाँ, ध्यान रखना वक्र पृष्ठ को पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं। बेलन के अंदर आमतौर पर यह शब्द यूज होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर वो वक्र पृष्ठ की जगह पार्श्व पृष्ठ भी बोल दें, पार्श्व पृष्ठ भी बोल दे तो भी वक्र पृष्ठ ही कहना चाहता है वो। ठीक है। तो ध्यान रखना, बेलन का वक्र पृष्ठ या बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही बात है, 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखना 2 पाई आर एच प्लस आर। ये बना कैसे है वो बताया मैंने। अगर आपको ये चीज ना करने का हो तो बस ये याद रखना आप सीधा सीधा। ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का आयतन, ये हो गए फॉर्मूले। अब करते हैं अपने सवाल। पहला सवाल लिखो, बेलन का व्यास 7 सेमी है। एक बेलन के आधार का व्यास 7 सेमी है, एक बेलन के आधार का व्यास 7 सेमी है और ऊंचाई 16 सेमी है, और ऊंचाई 16 सेमी है। बेलन के आधार का व्यास 7 सेमी है और ऊंचाई 16 सेमी है। बेलन का पार्श्व फलक का क्षेत्रफल कितना होगा?
बेलन का पार्श्वफलक का क्षेत्रफल कितना होगा। पार्श्वफलक मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का व्यास 7 सेमी है और ऊंचाई 16 सेमी है, तो बेलन का पार्श्वफलक का क्षेत्रफल कितना होगा। बेलन के आधार का व्यास 7 सेमी है, ऊंचाई 16 सेमी है, तो बेलन का पार्श्वफलक का क्षेत्रफल कितना होगा। कितना होगा भी 352। देखो इधर देखो, फॉर्मूले उतार तो लिए ना, फॉर्मूले उतार लिए। मैंने आपको बताया था पार्श्वफलक का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही बात है। तो बेलन का पार्श्वफलक का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा 2πr/h। 2πr/h तो 2 गुणा 22/7 गुणा, उसने कहा है कि व्यास 7 है, व्यास त्रिज्या 7 नहीं है, व्यास 7 है, तो त्रिज्या तो व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। ऊंचाई कितनी बताइए 16। अब देखो 7 से 2 से 2 कट, तो क्षेत्रफल के नाम पे रह गया 22 गुणा 16। इतना हो जाएगा अभी 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, तो 352। 352 भुजा सेमी में है तो सेमी स्क्वायर कर देना क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है, हमें दिया हुआ था व्यास और ऊंचाई, हमें व्यास दिया हुआ था तो त्रिज्या ज्ञात कर ली और ऊंचाई दी हुई थी 16। बेलन के आधार का व्यास 7 है और ऊंचाई 16 है, और बेलन का पार्श्वफलक का क्षेत्रफल कह लो या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह लो, एक ही बात है। होता क्या है 2πr/h 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 7/2 गुणा हाइट हो जाएगी 16। 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, 22 गुणा 16 हो जाएगा 352। 352 ठीक है। एक सवाल और दे देते हैं, करके बताओ। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेमी है। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेमी है। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेमी है और उसकी ऊंचाई 10 सेमी है। बेलन की त्रिज्या 14 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आज कम कैसे हैं, क्या बात हुई? स्टूडेंट कम कैसे हैं? ये एग्जाम लेट आ गया, अब बात होगी कॉलेज का पूरा। हाँ तो 15-17 दिन का और काम है, फिर फ्री हो, एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 5-7 दिन ये बच्चे हैं, आगे 10-12 दिन आगे हैं। एक क्या था, बेलन की त्रिज्या 14 है, बेलन की त्रिज्या है 14 और ऊंचाई है 10। देखो बेलन की त्रिज्या दी है 14 और ऊंचाई दी है 10। पूछा है बेलन का पार्श्वफलक या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक ही बात है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या 14 और गुणा ऊंचाई हो जाएगी 10। 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा
दो दूनी 4 और 22 चौका 88। 88 गुणा 10 करेंगे तो आ जाएगा 880। 880 सही है। चलो अब उल्टा पूछ लेते हैं। अभी हमने त्रिज्या और ऊंचाई देकर आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देंगे, ऊंचाई दे देंगे, त्रिज्या आपसे पूछ लेंगे। लिखो प्रश्न। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेमी स्क्वायर है। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेमी स्क्वायर है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेमी स्क्वायर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेमी है, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेमी है, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप में से कोई है क्या जो सीआरपीएफ की तैयारी करेंगे? जो अब पोस्टें आई हुई हैं 9000 है। हाँ, उसमें कोई ड्राइवर की ट्रेडिंग ऐसी कुछ पोस्टें हैं, 9-10 हजार पोस्टें हैं। हाँ, ऐसा कुछ है। आंसर निकाल दिया। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेमी स्क्वायर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी? वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या पूछिए। वक्र पृष्ठ है 440। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और ये है 440। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या पूछी है, ऊंचाई दी हुई है 10 और बराबर है 440। तो 0 से तो 0 कट जाएगी। ठीक है, 22 दूना हो जाएगा 44, 2 से 2 भी कट जाएगा। अब बची है खाली त्रिज्या, त्रिज्या बची है और इस 7 का उधर गुणा हो जाएगा। देखो 2 एकम 2 ऐसे हो गया ना, तो 1 का वज्र गुणा हो जाएगा 7 एकम 7, तो त्रिज्या 7 रह जाएगी। ठीक है, 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा 10 बराबर 440। 0 से 0 कट होगी, 22 दूना 44 और 2 एकम 2 और 7 एकम 7, तो त्रिज्या 7 आ जाएगी। त्रिज्या जो है वो 7 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट करके बताना आप लोग। यदि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 सेमी स्क्वायर है, यदि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 सेमी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 21 सेमी है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386
86 सेमी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 21 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि एक बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 1386 सेमी स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 21 सेमी है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि एक बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 1386 सेमी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 21 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 10.5। कर दिया गया, आंसर निकाल दिया। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या पूछी है आपसे। तेरह सौ 86। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 1386। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h और ये है 1386। ठीक है, 2 गुणा 22/7 गुणा r तो पूछी हमसे और हाइट दे रखी है 21 और बराबर 1386। अगर अपने 11 का भाग दे ले, 11 दूना 22, यहाँ हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 दूना 22 और 11 छिके 66। ठीक है, 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 2 छिके 12 और 2 तिया 6, फिर 21 से चला जाएगा 21 तिया 63। ठीक है, अब क्या बच गया? 2 गुणा r/7, 2 गुणा r/7 और बराबर मेरे गया है 3। ठीक है ना, 7 का तो वज्र गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r बराबर 7 तिया 21, r बराबर हो जाएगा 21/2। ठीक है ना, r बराबर 21/2 हो जाएगा। अगर मान लो नहीं दिख रहा है तो यहां कर देते हैं अपने 2r बराबर 7 तिया 21, r बराबर 21/2 भाग देंगे तो 10.5। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386, होता क्या है 2πr/h होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बराबर 1386 है 2 गुणा 22/7 गुणा r हमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई दी हुई है 21, 11 के पहाड़े से काटा 11 दूना 22, 11 के पहाड़े से काटा तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छिके 66, फिर 2 के पहाड़े से काटा 126 को तो 63 आया। ठीक है, फिर 21 के पहाड़े से काटा 63 को तो 3 आया। अब 7 तिया 21 हो जाएगा, पहले लिखा इसको ना 2r/7 बराबर 3। अब किया 7 तिया 21 बराबर में 2r, r बराबर हो जाएगा 21/2 और 21 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 10.5। ठीक है, उतारो, आगे करते हैं अपने इसको। चलो, अब एक प्रश्न पुट कर रहे हैं, देखना क्या पूछ रहा है, आप देख सोचना क्या पूछ रहा है वो। लोहे की एक शीट से 5 मीटर व्यास, लोहे की एक शीट से 5 मीटर व्यास और 10 मीटर लंबाई वाली, लोहे की एक शीट से 5 मीटर व्यास 10 मीटर लंबाई वाली एक समवृत्ताकार
एक समवृत्ताकार बेलनाकार सुरंग बनाई जाती है। लोहे की एक शीट से 5 मीटर व्यास और 10 मीटर लंबाई वाली एक सम बेलनाकार सुरंग बनाई जाती है। इसके लिए आवश्यक लोहे की शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके लिए आवश्यक लोहे की शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके लिए आवश्यक लोहे की शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान रखना, अगर वो सुरंग बना रहा है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, क्योंकि सुरंग बनाने के लिए जो लोहे की शीट लगेगी वो सुरंग के चारों ओर लगाई जाएगी। सुरंग में थोड़ी भर देंगे लोहा, तो फिर साधन कैसे जाएंगे? आ रही समझ में? भाई एक सुरंग बनाएंगे और उस सुरंग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ उसके क्या लगा देंगे? लोहे की चद्दर। या यूं समझ लो, लोहे की चद्दर से सुरंग बनानी है तो एक आपके पास लोहे की चद्दर है, उसे आप यूं घुमाओगे, ठीक है? एक लोहे की चद्दर को यूं है, इसको घुमा करके और ज्वाइंट करोगे तो एक वृत्ताकार सुरंग, जो बेलनाकार सुरंग बन जाएगी। आ रही है कुछ समझ में? तो ये प्रक्रिया जब होगी तो कहलाएगी वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ नहीं होगी। संपूर्ण पृष्ठ में तो आगे से और पीछे से उसको बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगी, तो फिर वो सुरंग नहीं कहलाएगी, ठीक है? संपूर्ण पृष्ठ और सुरंग में क्या होता है? दोनों छोर खाली होते हैं। ट्रेन जाती है ना सुरंग से, अगर सुरंग को दोनों साइड से बंद कर दोगे ट्रेन की एंट्री कैसे होगी? तो सुरंग शब्द इन्हीं से लिया गया है, ठीक है? तो अगर आप सुरंग बना रहे हो तो कहलाएगा क्या? वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मत टिका देना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा देंगे, इसमें क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितनी है इसमें? आर है, व्यास है क्या 5? अगर व्यास है 5 तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 और हाइट कितनी है इसकी? 10 है। और पाई को पाई मानना है क्योंकि ऑप्शन में पाई दिए हुए हैं, ऑप्शन से पता लग ही जाएगा आपको। ऑप्शन में दे रखे हैं, जो भी आंसर दे रखा है उनके साथ पाई लगा रखा है, इसका मतलब पाई को हल नहीं करना है। तो 2 गुणा पाई गुणा आर का मान 5/2 गुणा हाइट का मान हो जाएगा 10। तो बस इतना सही है, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 10 पंजे 50 पाई आ जाएगा, ठीक है? हाँ, पाई को हल नहीं करना है, ऑप्शन में पाई दिया हुआ है। हाँ, तो लंबाई और ऊंचाई एक ही बात है भी। अगर बेलन लेटा हुआ है तो लंबाई होगी, अगर उसको स्तंभाकार बना देंगे तो उसकी हाइट बन जाएगी, ठीक है? यदि एक ये हो गया सवाल। अब अपनों ने वक्र पृष्ठ के खूब सारे सवाल कर लिए, अब अपने कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ की। तो लिखो, आप इसको उतारो और लिखो फटाफट। क्या उतार लिया इसको? ठीक है, लिखो बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई 20 सेमी है। बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई 20 सेमी है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 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 यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई 20 सेमी है तो लंबवर्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, लंबवर्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो फॉर्मूला लगा देंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या क्या दी हुई है 7, त्रिज्या दे रखी है 7, हाइट 20, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 20 और 7 27 चौके 108। ठीक है, 27 चौके 108, 108 और 10 हो जाएगा 118। ये हो जाएगा 1188। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ये हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी होगी 7, हाइट जो दी हुई है बेलन की वो दी हुई है 20 और आर दी हुई है 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 हो गया और 20 और 7 27 हो गया। तो 44 गुणा 27 करेंगे 1188 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और करके बताओ। लिखो, बेलन के आधार का व्यास 7 सेमी है। 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 ठीक है, बेलन के आधार का व्यास 7 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है। बेलन के आधार का व्यास 7 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है। तो लंबवर्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या बेलन के आधार का व्यास 7 सेमी है, ऊंचाई 10 सेमी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1177। आधार की त्रिज्या आधार का व्यास 7 सेमी है, ऊंचाई 10 सेमी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार व्यास 7 सेमी है और ऊंचाई है 10 सेमी। देखना इधर, व्यास जो है व्यास वो है 7 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। ठीक है, फिर क्या रह गया ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 10। तो करते हैं इसको शुरू, 2 गुणा 22/7 गुणा हाइट कितनी हो जाएगी 7/2 गुणा ऊंचाई है 10 और त्रिज्या है 7/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 से 7 कट, 2 से 2 कट। अब रह जाएगा 22 गुणा, इसको हल करें तो ये हो जाएगा, देखो पहले इन दोनों को गुणा कर दो, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 प्लस का निशान है तो 20 और 7 27/2। 10 दूनी 20, 20 और 7 27, 10 दूनी 20, 20 और 7 27, 27/2। और यहां से आगे अपने पास 22, अगर 2 से काट दे तो क्या हो जाएगा 11, 11 7 77, 11 दूनी 22, 22 और 7 29, 297 रह जाएगा क्षेत्र। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर h प्लस आर। 2 वैसे का वैसा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो जाएगी 7/2, क्योंकि व्यास 7 है तो त्रिज्या हो जाएगी 7 की आधी 7/2। ऊंचाई 10 दे रखी है, त्रिज्या 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच गया खाली 22 और गुणा में है
10 + 7/2, तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 और 7 27/2। 2 का भाग देंगे 22 में 11 आएगा, 11 × 27 करेंगे 297 आ जाएगा भाई, 297। ठीक है, चलो आयतन वाला भी एक कर देते हैं तो मोटा मोटी आपका चैप्टर निकल जाएगा। कल इसको पूरा कर देंगे। अपनों ने वक्र पृष्ठ भी देख लिया, संपूर्ण पृष्ठ भी देख लिया, एक आयतन का भी सवाल कर जाते हैं। टाइम पड़ा है ना, कोई 2-5 मिनट पड़े होंगे। हाँ, तो आयतन का भी अपने देख लेते हैं। लिखो, एक 21 सेमी ऊंचे 21 सेमी ऊंचे और 5 सेमी आधार की त्रिज्या वाले 21 सेमी ऊंचे 5 सेमी आधार की त्रिज्या वाले 21 सेमी ऊंचे और 5 सेमी आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा? 21 सेमी ऊंचे और 5 सेमी आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा? आयतन पूछा है भाई। ठीक है, 21 सेमी ऊंचे और 5 सेमी आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन पूछा है, आयतन 21 सेमी ऊंचे 5 सेमी आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा? तो त्रिज्या दी हुई है क्या? त्रिज्या दी हुई है कितनी? 5। त्रिज्या दी हुई है 5 और हाइट बेलन की दी हुई है 21 और हमसे पूछा आयतन। तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। ठीक है, अब पाई का मान 22/7 गुणा r कितनी दी हुई है? 5, तो 5 × 5 और हाइट कितनी दी हुई है? 21, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21। ठीक है, तो 22 तिया 66 गुणा 5 5 25, तो 25 छिका 150, फिर 25 छिका 150 और ये हो जाएगा कितना? 165, तो 1650 जो है आयतन आ जाएगा, यानी सेमी क्यूब। आयतन में क्यूब लगता है। ठीक है, सेमी क्यूब हो जाएगा। तो एक सवाल आपको देता हूं, आप घर पे करके देखना। कल इसके अनुपातों पर आधारित सवाल हम करेंगे। आज अपनों ने इसका मोटा मोटी देख लिया, वक्र पृष्ठ भी, संपूर्ण पृष्ठ भी और आयतन भी। एक सवाल लिखो आयतन का, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है और ऊंचाई 20 सेमी है। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है और ऊंचाई 20 सेमी है। बेलन का आयतन बताएं। ठीक है, त्रिज्या है 14 और हाइट है 20, आयतन बताना है। बेलन की त्रिज्या 14 है और हाइट है 20, बेलन का आयतन बताना है। बेलन की त्रिज्या 14 है, हाइट 20 है, बेलन का आयतन बताना है। कैसे कर देंगे? 22/7 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितने? 14, तो हो जाएगी 14 × 14। ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी? 20, तो लिख देंगे 20। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22 गुणा 14 दूना 28 गुणा 20। ठीक है, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 56 और 5 61 गुणा 20 करोगे तो 0
दो छिके 12, दो एकम 2 और 1 3 और 2 छिके 12। ये आ रहा है क्या? 12,320। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयतन 12,320 सेमी क्यूब। स्क्वायर नहीं आएगा, आयतन में क्यूब आएगा। भावनाओं में मत ले जाना भी। तो आज अपने इतना ही करते हैं, कल अपने बेलन के संबंधित चैप्टर भी निपटा लेंगे पूरा। टाइम हो तो गया ना?